Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So finally after so long मेरे कैमरा की बैटरीज आ गई हैं एंड अभी कैमरा इज़ बैक लाइक अब प्रॉपर वीडियो बना सकती हूँ मैं लाइक इतने टाइम से कैमरा की बैटरी नहीं थी तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ रही थी. नाउ आई एम गेटिंग बैक टू माई ओल्ड वीडियोस प्रॉपर अच्छी वाली क्वालिटी वाले. सो नाउ टेलिंग यू गाइज अबाउट यकीन 2.0 बैच. सो यकीन बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा 18th ऑफ मई से एंड सारी क्लासेस फर्स्ट डे यूट्यूब पे हुई थी. अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देखो यार, तुम्हें रियलाइज़ होगा सारी चीज़ें कितना ज़्यादा बेसिक से टीचर्स ने पढ़ाई. एक एक चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से एंड पूरा उन्होंने सारी टीचर्स ने समझाया कि कैसे कैसे वो प्रोसीड करेंगे. एंड मतलब अगर किसी ने यकीन बैच अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ना यार, फटाफट से जाके यूट्यूब के लेक्चर्स देखो, अपने सारे डाउट्स क्लियर करो और जाके बैच ज्वाइन कर लो. मतलब यकीन बैच में तुम्हें 2 सेट्स ऑफ टीचर मिल रहे हैं, टीम अल्फ़ा, टीम लेजेंड, दोनों लाइव पढ़ा रहे होंगे. डीपीपी मिलेगी एंड जो तुम्हारा क्लास टीचर होंगे वही उस डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन देंगे. प्लस टेस्ट होंगे तुम्हारे एवरी संडे. प्लस रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स ये सब मिल जाएंगे. एंड अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हम क्लास 10th अभी हमने कंप्लीट किया है ना, अभी हम 11th में अपनी नीट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें. तो तुम सबके लिए आ गया है अर्जुना नीट 2.0 बैच जो स्टार्ट हो रहा है 29th ऑफ मई से. अर्जुना बैच में प्रॉपर तुम्हारा 11th बोर्ड्स का प्लस नीट का सिलेबस कवर होगा. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब कवर होंगे इसमें. क्लासेस सेम एक वीक में 6 डेज होंगी एंड एक दिन में तुम्हारी 2 क्लासेस होने वाली हैं. प्लस उसके साथ तुम्हें मिलेंगे डेली डीपीपी. एवरी संडे यू विल हैव अ मॉक टेस्ट एंड यू आर गुड टू गो. सो इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करने का प्लान बना रहे हो तो तुम मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ MT150, जिससे तुम्हें एडिशनल 150 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे. एंड अगर PW की बुक्स ले रहे हो तो वो सारी बुक्स अब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तुम वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो. एंड जिस भी बैच में एनरोल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग PW के मॉड्यूल्स और बुक्स खरीद सकते हो. इस वीडियो में तुम लोग मेरे से मेरे टीचर्स कॉम्बिनेशन पूछ रहे थे, वो सब भी आज की वीडियो में मैं तुमको बताऊँगी. बाकी कुछ चीज़ें जो मुझे एड्रेस करनी थी स्टार्टिंग में फटाफट से बता देती हूँ तुम लोग को. सबसे पहले कुछ लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी का टेस्ट सीरीज़ अलग से लेनी है, डीपीपी अलग से लेनी है. कुछ भी अलग से नहीं लेना है, सब बैच के अंदर ही लाइक प्रोवाइडेड रहता है. और कुछ लोग कह रहे थे कि वो पेमेंट करने पे वो एक कुछ क्या बोलते हैं, एक ऐसे वो वार्निंग आने लगती है. तो वो भी नॉर्मल है, पता नहीं क्यों आ रही है इस बार ऐसे. बट हम सब ने लाइक खरीदे बैचेस, कोई दिक्कत नहीं हुई. मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बताया कि मेरे में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसने भी खरीदा, कोई दिक्कत नहीं हुई. सो वार्निंग क्यों आ रही नहीं पता, बट कोई दिक्कत नहीं हो रही खरीदने पे, तो वो भी है. और तुम लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लाइक हम ऑलरेडी अगर तुम लास्ट ईयर यकीन से पढ़े हो अभी क्या करना चाहिए. तो देखो यार, मैं ना क्या कर रही हूँ, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स से ही पढ़ रही हूँ. लाइक लास्ट ईयर जब मैंने यकीन बात किया था उसके बाद मैंने खजाना लिया था, तो खजाना के अंदर सारे टीचर्स के लेक्चर्स आ जाते हैं. अब जैसे तुमने यकीन 2024 लिया है तो उसके साथ तुम्हें प्रीवियस बैचेस मिल गए हैं, या फिर तुमने खजाना लिया होगा तो तुम्हें खजाना में भी सेम वही बात है ना. तो अलग पांडे सर की यकीन 2021 के लेक्चर्स से मैं देखूँगी फिज़िक्स. केमिस्ट्री के लिए सब लोग पूछ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री किससे पढ़ रही हो. तो यार लाइक सुधांशु सर भी अच्छे हैं, सर्वेश सर भी अच्छे हैं, पर मैं पढ़ रही हूँ अयोध सर से. लेकिन 3.0 आज में अयोध सर ने फिजिकल पढ़ाई थी एंड मतलब बहुत सही पढ़ाई थी. मैंने स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर्स देखे थे, उसके बाद लाइक नहीं देखे थे, पर बहुत सही लगी थी मुझे. तो मैं इस बार अपनी फिजिकल उन्हीं के साथ कवर करूँगी. बहुत सही पढ़ाते हैं वो, 100% कॉन्टेंट है. कुछ ऐसा था भी नहीं कि लाइक 3.0 बैच है तो कम पढ़ा रहे हैं कुछ. मतलब PW के बैचेस में यही रहता है यार कि मतलब बैच कोई भी हो, कंटेंट पूरा होता है उसमें. क्वेश्चन प्रैक्टिस कम ज़्यादा होती है बट कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है टीचर्स. तो मैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री कर रही हूँ अयोध सर के साथ. एंड तुम लोग ये भी पूछ रहे थे कि लाइक हमें फिज़िक्स में क्या, अगर हम कल किसी का कमेंट था कि अगर MR सर के लेक्चर्स देखें तो नवंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं क्या. तो देखो यार, अब ये मुझे नहीं पता. देखो तुम्हें करना क्या है, तुम अगर कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो नंबर ऑफ़ लेक्चर सबसे पहले उसके नोट डाउन करो. जैसे मैंने अलग पांडे सर के टोटल नंबर ऑफ़ लेक्चर्स नोट डाउन किए थे. देखो दिखाती हूँ तुम लोग को. सबसे पहले कैलकुलेट करो टोटल लेक्चर्स बन कितने रहे हैं. सो यहाँ पे अपना व्हाट्सएप पे मैंने एक वर्क स्पेस करके बना लिया है एंड वहीं पे मैं सब कैलकुलेट करके डालती हूँ. तो मैंने टोटल कैलकुलेट किए थे. क्लास 11 के 73 लेक्चर्स थे फिजिक्स में और 12th के 95 लेक्चर्स थे. तो टोटल मेरे 168 लेक्चर्स बने थे फिजिक्स के. तो 168 लेक्चर्स टोटल बने हैं ना. तो मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं हर मंथ 25 डेज़ पढ़ूँ तो 7 मंथ में टोटल 175 डेज़ मुझे मिल जाएंगे. लाइक हर मंथ तुम्हें 25 दिन पढ़ना है, 5 डेज़ ब्रेक. लाइक एवरी संडे तो ब्रेक होगा ही होगा, बीच में एक आध दिन और ब्रेक ले लिया तो ऑल इन ऑल मुझे 6.5 मंथ लगेंगे अपनी पूरी फिजिक्स खत्म करने में. तो अराउंड नवंबर के अराउंड मेरी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी. सेम ऐसे मैंने
केमिस्ट्री का भी कैलकुलेट किया कि अयत सर के टोटल फिजिकल के लेक्चर्स मेरे पास है 69, तो अराउंड 2.5 मंथ्स, 2.5 से भी कम, मतलब 2 मंथ्स और फ्यू डेज़ 69, मतलब 2.5 मंथ्स मान के चलो, अगर संडे ब्रेक लेंगे तो 2.5 मंथ्स टोटल मुझे फिजिकल लगेंगे। ऐसे ही मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का भी सोचा है कहाँ से पढ़ूँगी, फर्दर तुम लोग को बताया करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी फ़िज़िकल स्टार्ट कर दी है और कर दी है फिज़िक्स स्टार्ट। और बायो के लिए भी तुम लोग पूछ रहे थे बायो कैसे कर रहे हो, तो बायो डॉक्टर आनंद सर की एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज़ से ही मैंने लास्ट ईयर बायो पढ़ी थी। उसमें एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन को एक्सप्लेन करते हुए सर ने पढ़ा रखा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेमो नीट के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा शेड्यूल चल रहा है। तुम लोग मुझसे बायो का भी पूछ रहे थे, तो इट लुक्स लाइक दिस। तो मैं रोज़ बायो के 4 चैप्टर करती हूँ। ऐसे 10 डेज़ का प्लान है टोटल। 10 डेज़ में पूरी बायो बार बार रिवाइज हो जाती है, तो रोज़ 4 चैप्टर ऐसे करते जाती हूँ। लाइक देन ऐसे डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे एक डेज़ का सेट है। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू मैं इसके लाइक डे 1 पे मैंने 4 चैप्टर्स किए, डे 2 पे अभी मेरा करंटली डे 5 चल रहा है। एंड उसके साथ साथ एक डिटेल चैप्टर लेके चलते हैं। तो जैसे डे 5 पे मैं अब आज डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन डिटेल में करूँगी, प्लस डे 5 में मेरे 4 चैप्टर जिन्हें मैं क्विकली 2 आवर्स के अंदर पूरा रीड करूँगी। इन्हें बायो फास्ट रीडिंग कहते हैं हम लोग। एंड बाकी डिटेल में कर जाए तो इतनी चीज़ें मुझे सर ने बताई हैं करने को। मैं डेली फिज़िक्स के साथ, जैसे फिज़िक्स के 2 लेक्चर प्लस बायो की ये रीडिंग, केमिस्ट्री के 2 लेक्चर प्लस बायो की ये रीडिंग, ऐसे डेली करते आ रहे हैं। तो मैं डेली अभी 2 सब्जेक्ट्स लेके चल रही हूँ। थोड़ा सा फ्लो बनेगा, फिर सर मुझे 3 सब्जेक्ट्स देंगे। एंड उसके बाद अब बात करते हैं पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप की। अभी बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे दीदी पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप ज्वाइन करें नहीं करें। देखो यार, मैंने तो ज्वाइन कर लिया है। ईयर लॉन्ग मेंटरशिप उनकी होती है। ये 6 मंथ वन कुछ नहीं होता, पूरे साल की होती है। तो मैं नीट 2024 तक वो गाइड करेंगे। अब बात आती है लाइक पीडब्ल्यू में भी मेंटोर्स मिल रहे हैं, तो यार वो उतने पर्सनलाइज होंगे। 100 बच्चे पे एक मेंटोर मिल रहा होगा तुम्हें कुछ भी पर्सनलाइज नहीं होगा। तुम्हें पर्सनली कॉल करके पीछे नहीं पड़ेंगे तुम्हारे, है ना। पीसीबी पॉइंट में वो तुम्हें पर्सनली कॉल पे बात करके तुम्हारे टारगेट्स देंगे। तुम टारगेट नहीं अपडेट करोगे तो तुम्हें कॉल करके पूछेंगे क्यों नहीं अपडेट कर रहे हो। तो मतलब चीज़ें बहुत पर्सनलाइज है। तुम उनसे कॉल करके बता सकते हो। तुम्हें जब भी दिक्कत लगे तुम उन्हें कॉल कर सकते हो। तुम्हारे बैकलॉग लग गए, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, अब आगे कैसे प्रोसीड करना है, तुम हर पॉइंट पे उनसे बात कर सकते हो। एंड वही पीडब्ल्यू या जो ये वाले मेंटोर्स में मिलेंगे तुम इनसे इतना पर्सनलाइज नहीं हो पाओगे ना। वो तुम्हें कॉल वॉल करके पूछेंगे। सिर्फ 100 बच्चों के ग्रुप में तुम्हें जोड़ दिया जाएगा। शायद अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे इतना नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि पीसीबी पॉइंट की मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होने वाली है। क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म मेंटोरशिप में रह के देख लिया यार, अपना पूरा रिव्यू भी शेयर किया था। उसके बाद भी कुछ लोग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो बता दिया है, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। तो चलो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एंड आई गेस मैंने सब कुछ एड्रेस कर दिया है इस वीडियो में। एंड आगे के नेक्स्ट व्लॉग सब स्टडी व्लॉग होंगे। मैंने आज सारी बातें कर ली तुम लोगों से। एंड एक चीज़ और मेंशन करनी थी, तुम लोग मेंटोरशिप का पूछ रहे थे। तो मेंटोरशिप ज्वाइन करने के लिए यार तुम लोग को mentorship.pw.live करके तुम अपने क्रोम पे डालो। एंड उसके बाद तुम्हें लाइक अपने नंबर से लॉगिन करना है। ओटीपी डालोगे तो तुम्हें एक लिंक आ जाएगी, वो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी एंड तुम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो उसे। मतलब बहुत सिंपल सा स्टेप है। mentorship.pw.live क्रोम पे डालो, तुम्हें तुरंत बोलेगा कि अपना नंबर डालो, यहाँ पे ओटीपी आएगी, बस तुम्हें एक लिंक आ जाएगी एंड वही वो तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसमें तुम ऐड हो जाओगे, उसमें दिखा रहा होगा कौन है तुम्हारे मेंटोर, कितने लोग हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत ईजिली तुम आराम से मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। एंड यहाँ पे मैं देख रही थी मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर फ्रॉम अयुत सर। मतलब यार सुधांशु सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, सर्वेश सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट अयुत सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक थोड़ा सा अंडररेटेड टीचर हैं, बट उनसे पढ़ के देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। मतलब सर है ना ऐसे पढ़ाते हैं फिजिकल कि सर कहते हैं पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करो चुटकियों में। मतलब एक होता है टीचर फॉर्मूला पे फॉर्मूला लिखा रहा है, मार भरे हैं नोट्स, लेकिन एक टीचर वो होता है जो कॉन्सेप्ट फील करा के कहता है पेन मत उठाना, ऐसे ही सॉल्व करो। तो सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। मतलब तुम उनसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। मैंने 3 बैच में जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ तो मैंने उनसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फिर मैं सर्विस सर से ही पढ़ने लगी थी, कंटिन्यू किया था उन्हीं से। फिर करते-करते बहुत कुछ हुआ तो मैं उनसे कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो इस बार मैं पूरी फिज़िकल अयुत सर से ही कंप्लीट करूँगी। एंड सो या और बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि लाइक 30 सितंबर तक हमारे पास यकीन बैच रहेगा। उसके बाद क्या वो एक्सटेंड हो गया ऐसा कुछ? तो ऑब्वियसली नहीं होगा यार। अब उन्होंने 2024 के बैचेस लॉन्च किए हैं। अब किसी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड ही कर देंगे तो फिर क्या ही है। तो मैंने भी लाइक मेरा भी अभी सब्सक्रिप्शन चल रहा है, उसी के साथ मेरे पास खजाना था तो वो चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं ये सब एक्सेस कर पा रही हूँ। फर्दर जब सितंबर में अगर जाने वाला होगा तो लाइक ऐसा होता है अभी धीरे-धीरे और बैचेस लॉन्च होंगे, तब तुम किसी नॉर्मल बैच के साथ ले लेना अपना खजाना, फिर से रिन्यू कर लेना, तब तुम आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी तो प्रॉपर 4 महीने हैं हमारे पास, तब तक उन्हीं सब्सक्रिप्शन से पढ़ो, कोई बैच मत खरीदो एंड फिर फर्दर आगे जाके
जब लगे तब खरीद लेना। एंड अभी मेरी कैमरा की बैटरीज़ भी आ गई हैं, इस बार मैंने 2-2 बैटरी मँगा ली कि एक बैटरी लोगी तो मैं दूसरी यूज़ करूँगी कि मतलब व्लॉग में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब तक प्रॉपर टाइम लैप्स ना लगाओ स्टडी के कि लाइक हाँ, मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, अब मैं दिखा रही हूँ कि मैंने 10 मिनट का सीन डाल दिया, तो मेरे को वो खुद से रियलिस्टिक लगता ही नहीं मैंने तो 6 घंटे पढ़ाई की थी, 10 मिनट का दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। लाइक जब तक व्लॉग में प्रॉपर ऐसे टाइम लैप्स ना चले तो मज़ा ही नहीं आता यार। तो अब प्रॉपर मेरे कैमरा है, मेरी बैटरी है, प्रॉपर व्लॉग्स आएँगे। एंड तुम लोग इतने सारे डाउट पूछ रहे थे तो मैंने सोचा अब इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आगे से प्रॉपर मॉर्निंग टू नाइट रूटीन मैं तुम लोग को अपना दिखाऊँगी, कैसे-कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, कैसे डीपीपी सॉल्व कर रही हूँ एंड कैसे फर्दर प्रोसीड कर रही हूँ, कैसे अपना सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट कर रही हूँ। तुम सबके ये भी बहुत डाउट आ रहे थे। देखो यार, अब ये सब तुम्हें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तुम्हें खुद ही अपने लेक्चर्स काउंट करने पड़ेंगे, तुम्हें खुद का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि तुम्हारा सिलेबस कैसे नवंबर तक कंप्लीट होगा। अब मैं जैसे कि मेंटरशिप में एनरोल्ड हूँ, तो मैं अपने मेंटर से सब डिस्कस कर लेती हूँ। सर मुझे मेरे डेली टारगेट्स दे देते हैं, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि मुझे कैसे क्या कंप्लीट करना है। सर मुझे बता देते हैं, मेरे टारगेट्स दे देते हैं एंड वैसे ही मैं बस बढ़ती चली जाऊँगी। अब तुम अगर मेंटरशिप में नहीं भी एनरोल्ड हो, तो तुम्हें ये थोड़ी चीज़ें खुद से बनानी पड़ेंगी, अपने टारगेट खुद से सेट करने पड़ेंगे। तो देख लो यार, तुम्हें जो जैसे सही लगे। बाकी या एंड नोट्स का भी बहुत तुम लोग पूछ रहे थे, नोट्स बनाने चाहिए, लेक्चर देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए। तो हमें सर बताते हैं कि लाइक हमेशा लेक्चर्स मत छोड़ो। अगर तुम्हारे पास पुराने नोट्स हैं तो तुम लेक्चर्स को ज़रूर देखो। ऑब्वियसली तुम्हारी चीज़ें 100% नहीं थी, तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया या कुछ गलतियाँ हो गई। तो तुम जब तक लेक्चर्स फिर से नहीं देखोगे ना, तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा कि तुम मिस आउट क्या चीज़ कर रहे हो। जब तुम लेक्चर्स अपने नोट्स के साथ देखोगे तो हमेशा तुम्हें रियलाइज़ होगा कोई चीज़ थी जो तुम्हें याद नहीं थी, कोई चीज़ तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, कोई चीज़ तुम्हारे नोट्स में मिस थी, तो वो चीज़ हमेशा ऐड हो जाएगी जब तुम लेक्चर देख रहे होगे। तो आराम से 2x पे लेक्चर देख लो एंड अपने नोट्स को मॉडिफाई कर लो। और मतलब मुझे भी सर ने यही सजेस्ट किया था कि मरियम नोट्स को मॉडिफाई करते जाना। पर क्या हो रहा है, लाइक मैंने क्रैश कोर्स से मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स किए थे, तो अब उन्हें मॉडिफाई करते मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं लेक्चर को 2x पे देख के, 1 घंटे का लेक्चर अगर 2x पे देखो तो इट्स लाइक 1 घंटा, है ना? 1 आवर, लेकिन पॉज़ कर कर के 2 आवर्स में मतलब मैं अपना टारगेट रखती हूँ कि 2 घंटे में उस लेक्चर को लिखने के साथ ही कवर कर लूँ। एंड एक गलती जो मैं लास्ट ईयर करती थी कि प्रॉपर क्वेश्चन भी नोट कर रहे हैं, आंसर भी नोट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं यार। हम सबके पास एक पीडीएफ अवेलेबल रहता है। तो हमेशा आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 डाल के लिखते चले जाओ एंड जब भी उसे रिवाइज़ करना हो, तो अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन में उस पीडीएफ को खोल लो और साथ में रिवाइज़ करते जाओ। एंड वैसे भी क्वेश्चन हमें मेमोराइज़ तो करना नहीं होता है, जो हम क्वेश्चन भी लिख लेंगे, आंसर भी लिख लेंगे। सो क्वेश्चन लिखना एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है एंड डीपीपी भी ऐसे ही सॉल्व करना कि क्वेश्चन मत लिखना, बस आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। सो यही कुछ है, मैंने जितना अभी तक समझा, जितनी चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ एंड बाकी आगे के ब्लॉग्स में तो तुम लोग को अपडेट करती ही रहूँगी आगे कैसे-कैसे प्रोसीड कर रही हूँ। So this was all about today's vlog. Meet you guys in the next vlog. Till then, goodbye and have a great day ahead. And हाँ, लास्ट तक वीडियो के जुड़े थे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।